नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का अमृत अंश में स्वागत है। आज मैं फिर से एक नई कहानी लेकर आपके लिए आई हूँ। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार बराह अवतार की। कृपया कहानी को अंत तक जरूर सुनें और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। माना जाता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जन्म इसी उद्देश्य से हुआ था। इनका उद्देश्य पृथ्वी पर धर्म, न्याय और धार्मिकता को पुनः स्थापित करना और बुराई पर अच्छाई की जीत में मदद करना है। चाहे वह राक्षस हो, असुर हो या नश्वर हो। राक्षस हिरण्याक्ष ग्रह को समुद्र तल में डुबाने के लिए जिम्मेदार था। इसे बचाने के लिए भगवान विष्णु ने जंगली सुअर को रूप धारण किया। ऐसा माना जाता है कि यह लड़ाई एक सहस्त्रावधि यानी पूरे 1000 साल तक चली थी। बराह अवतार ने तब राक्षस का वध करने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल किया और पृथ्वी को समुद्र की गहराई से बाहर निकाला। बराह अवतार को आमतौर पर पशु रूप में या कभी कभी मनुष्य का शरीर और सुअर के सिर के साथ दर्शाया जाता है, जो इसे एक शंकर अवतार बताता है। उन्हें अक्सर एक शक्तिशाली सुअर के रूप में दर्शाया जाता है, जो अपने एक दांत से पृथ्वी को तराता रहता है। उनकी इस शकर आधे पशु आधे मानव अवतार को अपने पैर पर भूमा देवी का भार उठाए दिखाया गया है। सतयुग में भगवान विष्णु ने पृथ्वी को असुरों के चंगुल से बचाने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए बराह का रूप धारण किया था। उन्होंने पृथ्वी की रक्षा के लिए बराह का रूप धारण किया था। बराह अवतार का नाम संस्कृत शब्द शुअर या जंगली शुअर से लिया गया है। ऋग्वेद में बराह का अनुवाद जंगली सुअर के रूप में किया गया है। बराह अवतार की रोचक कथा भगवान विष्णु के द्वारपालों से जुड़ी है। वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का प्रसिद्ध दिव्य निवास स्थान है। 2 दुर्जय द्वारपाल जय और विजय इस पर पहरा देते थे। भगवान विष्णु के प्रति उनके गहरे स्नेह और उनकी अविभाजित निष्ठा ने भगवान विष्णु की रक्षा करने की शपथ ली थी। जय और विजय के पास ऐसी शक्ति थी कि वो लोगों को वैकुंठ लोक के दिव्य क्षेत्र तक पहुंच प्रदान कर सकते थे, जहां वे सर्वशक्तिमान भगवान की एक झलक पा सकते थे। एक बार भगवान विष्णु को भगवान ब्रह्मा के 4 पुत्रों ने उनके स्वर्गीय निवास वैकुंठ लोक में दर्शन दिए। हालांकि उसमें भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, इसलिए जय और विजय ने उन्हें भगवान विष्णु से मिलने से रोक दिया। जय और विजय भगवान ब्रह्मा के पुत्रों को क्रोध को भड़काने में सफल हो गए थे, जिससे वे क्रोध से भर गए थे। जय और विजय को मानव रूप धारण करने और पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया गया था। जय और विजय द्वारा क्षमा मांगने के बावजूद भगवान ब्रह्मा का पुत्र अविचल रहे। भगवान विष्णु ने तब उन्हें अपनी उपस्थिति से सम्मानित किया। उन्होंने अपने रक्षकों के व्यवहार के लिए खेद व्यक्त किया। उन्होंने ब्रह्मा के पुत्रों को बताया कि वे भगवान विष्णु द्वारा दिए गए नियमों का पालन कर रहे थे, लेकिन भगवान ब्रह्मा के पुत्रों ने अपना हृदय परिवर्तन नहीं दिखाया और अपने निर्णय पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि श्राप को हटाया नहीं जा सकता। भगवान विष्णु ने जय और विजय को यह बुरी खबर दी और कहा कि श्राप से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि वह उनके हाथों मारे जाएं। हालांकि पहरेदारों को इस भाग्य से कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसा कि भाग में लिखा था, जय और विजय पुनर्जन्म हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक भाइयों के रूप में हुआ। भगवान ब्रह्मा के प्रति हिरण्याक्ष की भक्ति वास्तव में अपार थी। वर्षों की समर्पित पूजा के बाद उसे स्वयं भगवान ब्रह्मा से एक शक्तिशाली वरदान प्राप्त हुआ। यह आश्वासन कि कोई भी पापी, चाहे वह दैवीय हो या नश्वर, कभी भी उसका अंत नहीं कर सकता। हिरण्याक्ष अजय होने की भावना से भर गया था, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसने अमरता प्राप्त कर ली है। उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उसने हमारे ग्रह पर अनजान पीड़ितों को असहनीय पीड़ा देना शुरू कर दिया था। हिरण्याक्ष ने देवताओं पर कहर बरपाया, यहाँ तक कि इंद्र के दिव्य महल पर भी हमला किया। देवताओं को अपनी सुरक्षा के लिए भागना पड़ा और धरती के भीतर छिपी गुफाओं में शरण लेनी पड़ी। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पकड़ लिया और उसे पाताल लोक की गहराई में डुबो दिया। इससे पृथ्वी डूबने लगी, क्योंकि पृथ्वी का भार समुद्र के लिए सहन करना मुश्किल हो गया था। इस घटनाओं के दौरान पृथ्वी पर शक्तिशाली मनु और शत्रुपा का शासन था। मनु और शत्रुपा अपने दुख के निवारण के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए। किंवदंती के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने बताया कि भगवान विष्णु की खोज ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
भगवान ब्रह्मा ने अपना ध्यान अंतर्मुखी कर लिया और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। उनकी नासिका से एक छोटा सुअर का बच्चा निकलता हुआ दिखाई दिया। एक समय में छोटा सा जीव एक असाधारण परिवर्तन से गुजरा। धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता गया और वह एक विशाल पर्वत की तरह परिदृश्य पर छा गया। यह भगवान विष्णु का अवतार था। अपनी आवाज़ में दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने घोषणा की कि वह विशाल महासागर में डुबकी लगाएंगे और धरती माता को बचाएंगे। भयंकर गर्जना के साथ भगवान विष्णु एक शक्तिशाली सुअर के रूप में परिवर्तित हो गए और अपने खुरों से बादलों को चीरते हुए आकाश में उड़ चले। वह दृढ़ निश्चय के साथ धरती माता को खोजने के लिए मिशन पर समुद्र की गहराई में उतर गए। विशाल महासागर को पार करते हुए वह अंततः दूसरी तरफ पहुंचे और एक अविश्वसनीय खोज की। इसकी रहस्यमय गहराई में भूमि देवी, जो स्वयं पूजनीय धरती माता है, विराजमान थी। जब वह समुद्र के विशाल विस्तार में यात्रा कर रहे थे तो उसका सामना समुद्र के शक्तिशाली देवता वरुण से हुई। दृढ़ निश्चय के साथ उसने वरुण देव को युद्ध के लिए चुनौती देने का साहस किया। वरुण की चालाक योजना में हिरण्याक्ष को यह विश्वास दिलाना शामिल था कि उसके लिए एकमात्र योग्य शत्रु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। इस प्रकार हिरण्याक्ष शक्तिशाली देवता के साथ भीषण युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर हो गया। अचानक नारद कहीं से प्रकट हुए। हिरण्याक्ष ने भगवान विष्णु का स्थान जानना चाहा। नारद ने हिरण्याक्ष को बताया कि भगवान विष्णु धरती माता को समुद्र की गहराई से बचाने के लिए एक साहसिक अभियान पर निकले हैं। अपने हृदय में क्रोध भरकर हिरण्याक्ष समुद्र की गहराई की ओर बढ़ा। वीरतापूर्वक कार्य करते हुए भगवान वराह ने अपना शक्तिशाली दांत समुद्र की गहराई में डाला और उस पर माता पृथ्वी को चढ़ा दिया। दृढ़ निश्चय के साथ वह ऊपर चमकती हुई सतह की ओर बढ़ा। एक भयंकर मुठभेड़ में हिरण्याक्ष ने अपनी शक्तिशाली गदा लेकर भगवान वराह की ओर धावा बोला। उसने भगवान विष्णु के वराह अवतार को चुनौती देने का साहस किया और दावा किया कि उसके पास उनसे युद्ध करने की शक्ति है। भयंकर शक्ति के साथ राक्षस ने अपनी शक्तिशाली गदा भगवान की ओर फेंकी, अपनी पूरी राक्षसी शक्ति के साथ वार करने के लिए तैयार। कहा जाता है कि भगवान वराह एक कदम पीछे हट गए। युद्ध जारी रहा। जैसे ही सूर्यास्त होने लगा, भगवान ब्रह्मा ने एक गंभीर चेतावनी जारी की कि राक्षस को रात होने से पहले पराजित किया जाना चाहिए, नहीं तो उसका काला जादू पूरी दुनिया पर हावी हो जाएगा। वराह अवतार और हिरण्याक्ष के बीच युद्ध में शक्तिशाली वराह ने अपने प्रतिद्वंदी के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। एक तेज गति से उन्होंने उसे उठा लिया और हवा में उछाल दिया। अंत में हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई क्योंकि वह गिरकर और तुरंत मारा गया। धन्यवाद।